सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 20 प्रश्न लगभग उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में 20 प्रश्नों को चुना है जो आपकी तैयारी को मजबूत करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक है। इस क्वेश्चन का दूसरा भी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कम है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, यानी इस क्वेश्चन में पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में पहला दूसरा सही है। पहला और दूसरा ए ऑप्शन में सही है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। उत्तर से ये तीसरा क्यों गलत है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। अतः पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों और उनके स्थानीय नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना कौन सा पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। परेवा या मार मिट्टी, ये बुंदेलखंड की काली या दोमट मिट्टी है, बिल्कुल ये ऑप्शन ए सही है। राकड़ मिट्टी या भाड़ मिट्टी, बुंदेलखंड की पर्वतीय और पठारी ढाल की मिट्टी, ऑप्शन बी भी सही है। भूड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में नदी तटबंधों पर पाई जाने वाली बलुई मिट्टी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भी सही है। करील मिट्टी तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली अत्यधिक क्षारीय मिट्टी है, डी ऑप्शन गलत है। यानी इसमें कौन सा पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यही सुमेलित नहीं है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करील मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? यह काली मिट्टी की तरह एक स्थानीय मिट्टी है जो विशेष रूप से गंगा के मैदानी दोआब क्षेत्र में, अब करील मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के मैदानी और दोआब क्षेत्रों में पाई जाती है तथा जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण चना और गेहूं के लिए उपयुक्त होती है, न कि तराई की क्षारीय मिट्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वतंत्र सरकार उनके स्थानीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। मथुरा देवी सिंह सही सुमेलित है। बिजनौर मोहम्मद खान ये भी सही सुमेलित है। मंदसौर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फिरोज शाह ये भी सही है। और कालपी राव साहब, यानी इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही है, यानी इस क्वेश्चन का डी ई ऑप्शन सही है। मथुरा से देवी सिंह ने स्वयं को राजा घोषित कर विद्रोह का संचालन किया। बिजनौर से नवाब मोहम्मद खान ने अंग्रेजों को हराकर अपनी स्वतंत्र सरकार गठित की, जबकि कालपी में तात्या टोपे और नाना साहब के प्रतिनिधि राव साहब ने अपना केंद्र बनाया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ज्येष्ठ आषाढ़ यानी मई जून की जलवायु की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क और गर्म पछुआ पवनों को लू कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान झांसी और बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में दर्ज किया गया है, ऑप्शन दूसरा भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम और औसत तापमान मुरादाबाद और बरेली क्षेत्र में दर्ज किया गया है। इस क्वेश्चन के तीनों ही ऑप्शन सही है। तो तीनों किसमें है? डी ऑप्शन में सही है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये ऐसा क्यों है? कर्क रेखा के निकट होने के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र बांदा झांसी आगरा में ग्रीष्म काल में 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तराई हिमालय के समीपवर्ती होने के कारण बरेली क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम औसत तापमान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि सुधार अधिनियम को किस संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची में शामिल किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई, इसमें शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जिसमें जलप्रपात और झील दिए गए हैं और दूसरे में जिले दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। बखीरा झील कहाँ पाई जाती है? संत कबीर नगर में। गौर झील रामपुर में पाई जाती है। पहले का सी का पहला है, ठीक है, और डी का 4 नंबर है। और सिद्धनाथ की दरी
ये भी मिर्जापुर में है और टांडा दरी ये भी मिर्जापुर में है। तो इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धनाथ की दरी कहाँ पाई और टांडा, ये विंध्य पर्वतमाला के प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। बखीरा संत कबीरनगर में और गौर झील रामपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अग्रहार प्रथा का संबंध प्राचीन काल में किससे था? ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दान में दी जाने वाली कर्मयुक्त भूमि को। इस ऑप्शन का बी ऑप्शन सही है। अग्रहार किसे कहते हैं? प्राचीन काल में, विशेषकर गुप्त काल और हर्षवर्धन के काल में, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि अर्दान को अग्रहार कहा जाता था। यह भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है? प्रयागराज। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग नीति 2017 से 22 के तहत गारमेंटिंग पार्क कहाँ विकसित किया गया? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और गोरखपुर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, यानी ए और सी दोनों सही हैं। इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्र नीति 2017-22 के तहत गारमेंटिंग पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और गोरखपुर में स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला सिलिमेनाइट और एंडालुसाइट खनिज मुख्य रूप से किस जिले की विशेषता है? सोनभद्र। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सिलिमेनाइट और एंडालुसाइट ये सभी सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफी संत और अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन पूछा गया है? अब ए ऑप्शन है, इनका जन्म एटा वर्तमान कासगंज पचियाली में होता। सही ऑप्शन है। इन्हें तोता हिंद की सम्मानित किया गया। ये भी सही है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी हिंदवी को पहली बार काव्य भाषा के रूप में प्रयोग किया। ये भी सही है। ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती थे। ये डी ऑप्शन गलत है। अब ये गलत क्यों है? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, ना कि मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माता टीला विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? 45 मेगावाट। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। माता टीला जल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 45 मेगावाट। ये है कहाँ पर? ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित माता टीला बांध। इसकी क्षमता इसमें 15-15 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगाई हैं, जिसकी कुल मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थापित 1920 में से उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा के गठन से कौन संबंधित नहीं थे? ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा नहीं थे। पहले ऑप्शन देखा इंद्र नारायण द्विवेदी, ये नहीं करना है। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद में आंसर लगाना है। गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग संबंधित हैं, जबकि आचार्य नरेंद्र देव इनसे रिलेटेड नहीं है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ कब था? उत्तर प्रदेश किसान सभा फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गठित की हुई थी। अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू आदि के प्रयासों से गठित हुई। आचार्य नरेंद्र देव 1934 की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य रूप से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चर्म शिल्प के तहत जीआई टैग प्राप्त है? कानपुर और आगरा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कानपुर आगरा चर्म शिल्प के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक यानी 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक दर्ज किया गया है? बलरामपुर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है कितना? 0 से 6 वर्ष का बलरामपुर में सर्वाधिक है, जो 950 प्रति बालक 1000 पे है, जबकि न्यूनतम बागपत में है 841 है। ध्यान दें कि कुल लिंगानुपात में जौनपुर शीर्ष स्थान पर है, जिसमें 1024 है, परंतु शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने की थी। ये बिल्कुल सही है। यह संस्कृत भाषा की चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। ये भी सही है। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल के लेख भी उत्कीर्ण है। इस ऑप्शन का तीसरा भी सही है, यानी इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही है। मूलतः अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थापित इस स्तंभ को अकबर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया। इस पर अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल के लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा किया गया? 2014। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूपी SSS एक्ट राज्य में समूह गा की नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी SSS यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन 2014 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जल पुनर्प्रयोज्य नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा राज्य है? 5वां है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन का ई ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ट्रीटेड
टेस्ट वाटर रीयूज नीति को पूरी तरह से लागू करने वाले देश अग्रणी 5 में शामिल है। इसका उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रसंस्करण जल को कृषि, तापीय विद्युत ग्रहों और औद्योगिक इकाइयों में उपयोग में लाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत घराना अतरौली घराना मुख्य रूप से किस घराने की उपशाखा या शैली मानी जाती है? उपशाला शैली किसकी मानी जाती है? जयपुर घराना। इस ऑप्शन का ए ऑप्शन सही है। जयपुर घराना की ये एक अतरौली घराना जयपुर घराना की एक उप शाखा या शैली मानी जाती है। इसके प्रवर्तक उस्ताद अल्लादिया खान माने जाते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।